कभी सोचा है कि एक मामूली सी धक्का मुक्की कैसे किसी को सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक कहानी के जरिए हम भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस की एक बहुत ही अहम धारा को समझेंगे। ये वो धारा है जो ये तय करती है कि जब सजाएं एक दूसरे से टकरा जाएं तो फिर न्याय कैसे होगा। तो ये कहानी हमें ले चलती है झारखंड के एक छोटे से शहर। देखने में तो बिल्कुल आम सी जगह है जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है, लेकिन इसी आम सी जगह पर कुछ ऐसा होने वाला था जो कई जिंदगियों को कानून के चक्रों में फंसा देगा। सिर्फ एक धक्का, बस। और यही वो एक पल था जिसने दो लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, उन्हें सीधा अदालत के दरवाजे पर ला खड़ा किया। तो सवाल यह है कि आखिर उस एक पल में हुआ क्या था? तो ये पूरा मामला शुरू हुआ एक फैक्ट्री में हुए झगड़े से। अब देखिए, फैक्ट्री में दो साथी काम करते थे, दीपक और रवि। किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर दीपक ने रवि को जोर से धक्का दे दिया। बस इसी धक्के से रवि जमीन पर गिर गया और उसे काफी गंभीर चोटें आईं। सोचिए, जो मामला कुछ मिनट पहले सिर्फ जुबानी था वो अब अस्पताल और पुलिस तक पहुंच गया और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखा कितनी तेजी से हालात बदल गए। एक मामूली कहासुनी से शुरू हुई बात गंभीर चोट, फिर गिरफ्तारी और आखिर में एक अदालती मामले में बदल गई। अब यहां से कानून अपना काम शुरू करने वाला था। तो मामला पहुंच गया अदालत। अब देखते हैं कि अदालत का फैसला क्या आता है। अदालत में गवाहों को सुना गया, सबूतों को परखा गया और इसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। ये बात साबित हो गई कि दीपक के गुस्से की वजह से ही रवि को इतनी गंभीर चोट लगी थी। तो अदालत ने बिना किसी शक शुबा के दीपक को दोषी करार दे दिया। दीपक दोषी तो साबित हो गया, लेकिन असली सवाल तो अब था सजा का। सजा क्या मिलेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, उस सजा को लागू कैसे किया जाएगा? तो अदालत ने फैसला सुनाया। दीपक को जेल की सजा मिली और साथ ही एक जुर्माना भरने का भी आदेश हुआ। मतलब दो अलग अलग तरह की सजाएं एक साथ। और बस यहीं पर कानून की एक बहुत ही दिलचस्प बारीकी सामने आती है। मतलब अगर किसी को जेल भी जाना है और जुर्माना भी भरना है, तो फिर इन दोनों सजाओं को एक साथ लागू कैसे करेंगे? इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है बीएनएस में। तो आइए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं, और इसका जवाब छिपा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 60 में। देखिए, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 60 को समझना पड़ेगा। यही वो कानून है जो ऐसे उलझे हुए मामलों में रास्ता दिखाता है। तो ये धारा 60 है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये धारा अदालत को, जज को ये पावर देती है कि जब किसी को जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो तो अदालत ही तय करेगी कि इन सजाओं को लागू कैसे करना है। पूरा कंट्रोल अदालत के हाथ में होता है। मतलब सीधी सी बात है, सजा चाहे जेल की हो या जुर्माने की, उसे कैसे लागू करना है, कब लागू करना है, ये तय करने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है। यही है इस कानून का निचोड़। ठीक है, तो अब वापस दीपक की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि धारा 60 ने उसके मामले में न्याय को आखिर कैसे शक्ल दी। तो देखिए, अदालत ने दीपक के सामने दो ऑप्शन रखे। पहला, अगर वो जुर्माना भर देता है तो उसे सिर्फ अपनी तय की हुई जेल की सजा काटनी होगी। लेकिन अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो उसे उस जुर्माने के बदले जेल में और ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। बस यही है धारा 60 की असली पावर। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि कानून का काम सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में न्याय और व्यवस्था का एक बैलेंस बनाना है। और धारा 60 इसी बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पैसा मतलब जुर्माना कभी किसी की आजादी का, उसकी स्वतंत्रता का विकल्प हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।